पिछले 24 घंटे से पूरे देश में सरकार की खूब आलोचना हो रही है। करीब सहमति बन गई है। फिलहाल ईपीएफओ के पेंशन धारकों को पूरी रिपोर्ट ये सुबह से जब से खबर आई हुई। वंदे मातरम। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो विस्तार से जानकारी बता रहे, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको आज की ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएस पेंशन धारक, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट कराने में फर्जी कॉल से बचने की अपील। जिला पेंशन अधिकारी ने साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट कराने के संबंध में की जाने वाली फर्जी कॉल से बचने की अपील की है। अपराधी के पास पेंशन धारकों का पूरा डाटा, नियुक्ति दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार नंबर, सेवानिवृत्ति तिथि जैसी समस्त जानकारी उपलब्ध होने के कारण पेंशन धारकों को ऑनलाइन अपडेशन के संबंध में भरोसा दिया जाता है। वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन निदेशालय का हवाला देकर पेंशनों का पूरा डाटा बताकर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए ओटीपी साझा करने की बात प्रकाश में आई, जिसमें बताया जा रहा है पेंशन द्वारा गलती से ओटीपी साझा करने पर अपराधी को बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है और पेंशनों के खाते में फर्जी राशि फर्जी खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। पेंशनों को जागरूक रहकर हमेशा सावधानी बरतने की जरूरत है। पेंशन निदेशालय कभी भी किसी पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए कॉल नहीं किया जाता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपको सावधानी बरतनी जरूरी है कि हो सकता है फ्रॉड। इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है कि आप हमेशा ऐसे फर्जी कॉलों से सावधान रहिए। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपका पीएफ करता है, तो फिर ये खबर बहुत काम की साबित होने जा रही है। सरकार की तरफ से पीएफ कर्मचारियों के लिए तमाम ऐसी स्कीमें चलाई जा रही है जो लोगों के अमीर बनाने का सपना साकार करा रही है। इसलिए जरूरी है कि आप शानदार स्कीम का फायदा प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी सुनहरे ऑफर की तरह होगा। आपको बता दें कि पीएफ कर्मचारियों के लिए अब पेंशन देने की स्कीम चला रखी है, जिसका लाभ सभी को मिलेगा। हालांकि इस स्कीम का फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपने तकनीकी ये मौका हाथ से निकाल दिया तो फिर पछताना करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप ईपीएस स्कीम के बारे में आराम से जान सकते हैं कि किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हमारा वीडियो शुरू से अंत तक आप हमारे बने रहे। वीडियो में ईपीएस पेंशन में जरूरी नियम बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत ही अच्छा इसमें फायदा होगा। पीएफ कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से ईपीएफ चला रखी है, जिसका फायदा सभी को मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। ईपीएस मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपये है, उसको बढ़ाकर अब 21,000 रुपये किया जा रहा है। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओपीएस सब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। कैबिनेट ने फाइनली फैसले पर लगाई मोहर। ओपीएस हाल ही में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके फाइनली फैसले पर कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी है। अब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, जो आज के अपडेट में बताया जा रहा है, जो देश में एनपीएस या नई पेंशन स्कीम लागू है, दोनों पेंशन में कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा काटने का प्रावधान नहीं है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है और पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है और वहाँ रिटायरमेंट कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन राशि मिलती है। सबसे खास बात पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है, यानी जब सरकार नया वेतन आयोग पे लागू करती है तो उसमें पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार के साथ साथ विशेषज्ञों का भी कहना है कि पेंशन सिस्टम सरकार पर भारी बोझ डालती है। ये नई पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाना पर ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए जो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी सैलरी से कोई कटौती नहीं होती है। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी में 10% तक की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना जीपीएफ की सुविधा होती है, लेकिन इस नई स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय सैलरी के करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजानों से किया जाता है। नई पेंशन जो योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। एनपीएस पर रिटर्न असर आता तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छी राशि भी मिल सकती है, क्योंकि ये शेयर बाजार पर निर्भर करता है। लेकिन हम रिटर्न की स्थिति में फंड कम भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी हाल फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट आ रही है, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। ईपीएफओ इन कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन। ईपीएफओ ने जारी की नई गाइडलाइन। ईपीएफओ जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ईपीएफओ ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें बताया जा रहा है कि अब इन कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगा।
चलिए आपको उस वीडियो में जुड़ी खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। जो ईपीएफ और इन कर्मचारियों को मिलेगी ज़्यादा पेंशन। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों ईपीएफ खाता धारकों अब ज़्यादा पेंशन के हकदार होंगे, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस खाता धारकों को ज़्यादा पेंशन देने का विकल्प दिया है। इसके लिए ईपीएफ ने अकाउंट होल्डर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की। हालांकि यह ऑप्शन उन्हीं सिर्फ कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे। ईपीएफ ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के सदस्यों को हायर पेंशन के लिए किस तरीके से आवेदन करना चाहिए, ईपीएस के तहत उस पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है, इस प्रकार बताया जा रहा है। जो हालांकि ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफओ के सदस्य थे। उन्होंने ईपीएस के तहत हायर पेंशन का ऑप्शन नहीं चुना गया था। गाइडलाइन के मुताबिक ईपीएफओ ने ईपीएस सदस्यों को पेंशन योग्य वेतन सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की अनुमति दी। ईपीएफओ की नई प्रक्रिया से सब्सक्राइबरों और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से ईपीएस के तहत उस पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अब सदस्य अपने मूल वेतन का 8.33% योगदान कर सकते हैं। ईपीएफओ ने उन सभी कर्मचारियों को अधिक पेंशन पाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया जिन्होंने ईपीएफ योजना के तहत अनिवार्य रूप से पेंशन स्कीम में अधिक वेतन से योगदान दिया और अपनी रिटायरमेंट से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन चुना। ईपीएफओ ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 5,000 रुपये या 6,500 रुपये तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था, जिन कर्मचारियों ईपीएस 95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना और हायर पेंशन कवरेज के लिए पात्र है। ज़्यादा पेंशन पाने के लिए ईपीएस मेंबर अपने करीबी ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा। उन्हें एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट भी जमा कराने होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनधारक है, उनके लिए सरकार एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है, जिससे आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का लाभ दिया जाएगा और जो इस योजना में वंचित है उनको योजना में जोड़ा जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको बहुत अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, उसको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। बारे में एक बाकायदा प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में पेंशन बढ़ोतरी होगी और कितने लोगों को इसमें फायदा होने वाला है। तो पेंशन की रकम में 9 गुना करने के पीछे सरकार का मकसद है पेंशन धारकों की जो सामाजिक सुरक्षा है उसके दायरे को मजबूत करना। और मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक बजट से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारकों को सीधा फायदा होने वाला है। जो 18 लाख पेंशनों को 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलने वाली है, जबकि 22 लाख लोगों को 7,500 रुपये महीना मिलेगी और 25 लाख लोगों को 9,000 रुपये पेंशन मिलेगी। फिलहाल इस स्कीम के जरिए 65 लाख पेंशनों को फायदा दिया जाएगा। मोदी सरकार 2014 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाई थी, अब मोदी सरकार आपकी पेंशन को 9 गुना करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से तक, आपको डिटेल के साथ इसकी ताज़ा जानकारी मिलेगी। हम मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी।